वीडियो शुरू करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं और लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखें। तो जैसा कि आपने सुना, हनी सिंह जो मशहूर गायक हैं, इंग्लैंड में शूटिंग के दौरान एक शैतानी चर्च में जाते हैं। उन्होंने साफ साफ बताया कि यह बात 2013 की थी और 13 नंबर शैतान का नंबर होता है। वहाँ वह उस शैतानी चर्च के अंदर जब बैठे होते हैं तब की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, एकदम भारी भारी। और उन्होंने बताया कि 2012 तक वो भगवान को मानना छोड़ चुके थे और अय्यासियों में लगे हुए थे। और अक्सर यही होता है, जिस दिन आप ईश्वर को छोड़ देते हैं उसी पल से शैतान का काम आसान हो जाता है, वो अपनी तरफ खींचता है। हनी सिंह ने कहा कि जो शैतानी चर्च के लोग थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उसे हासिल करने में हम आपकी मदद करेंगे। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, दौलत और शोहरत। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यीशु को भी शैतान ने बिल्कुल हनी सिंह की तरह बहकाकर खरीदने की कोशिश की थी जब यीशु 40 दिन और 40 रात की कठिन परीक्षा में थे। मत्ती अध्याय 4 वचन 8 में ऐसा ही प्रलोभन दिया था। वहाँ ऐसा लिखा है, फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। आज हनी सिंह ने भी बताया कि शैतानी चर्च के शैतान उन्हें शैतान की आराधना करवाना चाहते थे। इससे ये पता चलता है कि बाइबिल ही एकमात्र विश्वसनीय धर्म ग्रंथ है। आगे वीडियो में इन सब बातों से जब एंकर को जिज्ञासा हुई तो उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया में भी शैतानी लोग हैं? तब उन्होंने कहा वर्ल्ड वाइड, मतलब ये पूरी दुनिया में है। ऐसा एंकर ने इसलिए पूछा होगा क्योंकि वो अवश्य ही हिंदू धर्म से होंगे, तो उन्हें लगा होगा कि हिंदू धर्म के अलावा कोई सत्य नहीं है, क्योंकि हम तो हिंदू हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हैं या किसी अन्य रिलीजन को मानते हैं। अगर आप अन्य रिलीजन को भी मान रहे हैं तब उससे भी कहीं ना कहीं शैतान ने ही बनाकर भटकाने के लिए लोगों को दिया है। आगे हनी सिंह ने बताया कि शैतानी साम्राज्य हर चीज पर हावी है। उन्होंने बताया कि टूथपेस्ट से लेकर मूवी में, मनोरंजन में, युद्ध में, दवाइयों में और पेट्रोलियम में हर जगह शैतानी साम्राज्य के लोग हावी हैं। और बात अगर पेट्रोलियम की करें तो हाल ही में मैं पेट्रोल भरवाने के लिए गया था और वहाँ मशीन पर RFID चिप लगी हुई थी, यानी शैतान की छाप। मैंने उनसे पूछा कि यह किस काम आता है, तब उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल कंपनी वाले करते हैं। हनी सिंह ने खुलकर कहा कि अगर आप देखना चाहेंगे तो वो आपको पूरी दुनिया में हर तरफ हर चीज पर दिखेगी, पर लोग आंख मूंद लेते हैं तो कैसे दिखेगा। बाइबिल की बात जब उन्हें बताई जाती है तो उन्हें मजाक लगता है। बाइबिल में लिखा गया है कि अंतिम दिनों में पूरी दुनिया की एक सरकार होगी जिसका एक शासक होगा, और हमारे मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और हम उसका हिस्सा बनेंगे। मैंने ऑलरेडी इस बारे में वीडियो बना रखी है। लोग कहते हैं ना, हम विश्व गुरु हैं। नहीं, हम विश्व गुरु नहीं हैं, बल्कि आज कई लोग शैतानी साम्राज्य के गुलाम बन चुके हैं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप अलग धर्म बना लेंगे तो सब बदल जाएगा। शैतानी साम्राज्य होगा, इस बारे में परमेश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ में ही बता दिया था, जब लूसीफर ने आदम हेवा को फल खिलाकर पाप में गिरा दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 15 में कहा गया है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। यानी इस वचन में साफ साफ लिखा गया है कि शैतान यानी लूसीफर का वंश भी होगा। तभी तो आदम की संतान से उसकी दुश्मनी रहेगी, और शैतान का वंश ऐसे ही शैतानी चर्च के लोग चला रहे हैं। इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि बाइबिल ही एकमात्र विश्वसनीय धर्म ग्रंथ है। इसकी बातें पूर्व में बताई गई हैं कि भविष्य में ये होगा, और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है।
तो जो हनी सिंह ने शैतानी चर्च के बारे में बताया कि ये सभी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं और अपना काम कर रही हैं, तो हमें एक चीज़ अवश्य मानना पड़ेगा, अगर शैतान काम कर रहा है और वजूद में है तो बाइबल का परमेश्वर भी वजूद में है और जल्द ही वो सबके सामने आएगा, सब कुछ रिवील होगा, आप माने या ना माने।